राम राम भाइयों। भाई ये मेरी इस बात ना आप 2 मिनट सुन के जाना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये मामला वो है, एक 3 साल की बच्ची जो अभी तक अपने पैरों पर ठीक से चलना भी नहीं जानती थी, जिसे अपना पराया दुश्मनी दोस्ती का मतलब भी नहीं पता था, उसको किस वजह से मार दिया गया। सिर्फ एक छोटी सी दुश्मनी की वजह से। आप सोच भी नहीं सकते कि वो वजह क्या थी। वो वजह मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके आपको मेरे यहाँ सच सुनने मिलेगा। बहुत सारी मैं ऐसे कहानियां बताऊंगा आपको जो किसी की नज़र में नहीं है, लेकिन वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें जानने के बाद शायद आप में कुछ ना कुछ जागरूकता, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे भाई मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं टीआरपी के लिए नहीं करता हूँ, ये मैं सबको सच दिखाने के लिए करता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। अब मैं स्टोरी, बाद में कहानी पर आता हूँ। महाराष्ट्र के माले गांव की एक लड़की होती है, 3 साल की। अब क्या होता है, एक गांव, वो एक सुबह एक शाम को गायब हो जाती है। उसके माँ बाप घर वाले उसको ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती है, तो पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस उसको ढूंढती है। तो गांव से सिर्फ 100-200 मीटर, मतलब 100-200 मीटर कितना होगा, 100-200 मीटर की दूरी पर उसका सब सब मिलता है। सबकी हालत ऐसी थी कि हम बता नहीं सकते। बर्बरता हुई थी उसके साथ, उसके मुंह को पत्थर से कुचला गया था। और मेरे भाई आप सोच भी नहीं सकते कि उसको किस बेदर्दी से मारा गया था। देखो, मैं सब नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरी माँ बहनें देख रही हैं, मेरी जो छोटी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, माँ था, मेरी चाची ताई सब देख रही हैं, इसलिए मैं इतना इतना गंद नहीं है मेरे दिमाग में जो मैं बोल सकूं, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो मेरे भाई, और दुश्मनी क्या थी, सिर्फ इतनी सी दुश्मनी थी कि उसके बाप से उस लड़के का झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले। इस झगड़े का बदला लेने के लिए उसने उस बच्ची को उठाया, लालच दिया चॉकलेट वगैरह का, उसको उठाया और उसको ले गया। और फिर उसके साथ मतलब दरिंदगी की। उसके बाद एक बड़ा पत्थर मारा उसके मुंह पे और उसको मार दिया। अब सोचो, एक पत्थर मारने से कितने दर्द से मरी होगी वो बच्ची यार, कितने किस तरह से दम तोड़ा होगा उसने। कैसी दरिद्रता, कैसी दरिंदगी आदमी के दिमाग में भर गई है, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ मेरे भाई। हम तो इतना चाहेंगे कि जिसने भी उसके साथ ऐसा किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, क्योंकि ऐसे राक्षस हमारे समाज के लिए बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावशाली हैं। अगर ऐसे दानव हमारे समाज में रहेंगे तो हमारे समाज को गंदा करते रहेंगे। तो मैं मतलब इतना, हम सब लोग इतना चाहते हैं कि उसके साथ बहुत मतलब उसके किए के अनुसार सजा मिले। जिसने ये गंदगी की है, जिसने गंदा काम किया है, उसके साथ उस सजा, उस जुर्म के आधार पर ही सजा मिलनी चाहिए उसे, हर हाल में। और मेरे भाई, उसका कसूर क्या था। कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था उसके बाप से, उसका, उसने उसके बाप से झगड़े का बदला लेने के लिए उस बच्ची को मार डाला। और मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं सुनी नहीं होंगी आपने, मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई के पीछे उसने, ऐसा सुनने में आया, जो ऐसा पुलिस को उसने स्टेटमेंट दिया, जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे ये पता चला कि उसका झगड़ा हुआ था गांव में कुछ दिन पहले उसके पापा से। उसने उनका बदला लेने के लिए उस फूल सी मासूम बच्ची को इस अंजाम तक पहुंचाया। अब सोचो मेरे भाई, कैसी मानसिकता रही होगी उस जाहिल की। जाहिल भी कहना उसके लिए बहुत इज्जत वाला शब्द होगा। कैसी मानसिकता रही होगी उस राक्षस की। भाई, राक्षसों के भी कुछ रूल होते थे, उस बंदे का तो कोई रूल ही नहीं है। क्या मानसिकता थी उसकी यार। जो बच्ची झगड़े का मतलब नहीं समझती, जो बच्ची झगड़े के बारे में जानती नहीं, झगड़ा प्यार वो कुछ नहीं जानती, सिर्फ प्यार समझती थी। और अगर वो झगड़ा जानती तो वो उस बच्चे, उस इंसान के साथ जाती क्यों। तो वो कुछ नहीं जानती थी, फिर भी उसके साथ ये दरिंदगी हुई। और इस दरिंदगी के जिम्मेदार जो भी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हम यही चाहेंगे कि भाई, ऐसे राक्षसों से बच के रहो। अपनी बच्चियों को बचपन से ये सिखाओ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जब भी आपका किसी से झगड़ा हो तो तुरंत बता दो कि इसके साथ नहीं जाना है कहीं, इसके साथ कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि मेरे भाई, हो सकता है ऐसा ही कोई राक्षस आपके आसपास भी हो। वो भी कोई अलग से नहीं आया था, उसी गांव का था। तो हो सकता है आपके आसपास भी ऐसे लोग हों। तो मेरे भाई, सतर्क रहो उन लोगों से। और हाँ, एक बात याद रखो, अगर किसी से आपका झगड़ा होता है तो सबसे पहले अपने घर में बताओ बच्चियों को कि इसके साथ नहीं जाना है, इसके घर नहीं जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और बच्ची के साथ कभी ऐसा हो। बहुत दुख होता है भाई इन छोटी बच्चियों के साथ, ये ऐसे मतलब ये काम होते हैं मेरे भाई। मतलब 3 साल की बच्ची यार, वो क्या ही जानती थी। तो चलो, मैं देखते हैं अब आगे क्या होता है। हम तो आगे अपनी जो भी है करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नई नई जो भी अपडेट होंगी, जो चीज़ें होंगी, सब आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी नए मोड पर।
जय हिंद, राम राम।